प्रिय बंधुओं, काम किसी दूसरे का हुआ, नाम किसी दूसरे का हुआ, दाम किसी दूसरे को मिला, लेकिन आपने अपना कर्तव्य निभाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। लंबे समय से कुछ अजीब पहेलियों ने आपको अपनी गिरफ्त में ले रखा है। कई बार तुम्हें ऐसा भी लगता है कि पागलों जैसे हालात बन चुके हैं। आपने समझौते भी खूब करके देख लिए, किंतु पड़ोसी तक आपको चैन से नहीं बैठने देते। तमाम रिश्तों का आपको कल भी एहसास था और आज भी है। सभी संबंधों की सिलाई मैं जानता हूं आपने पूरी भावना से की, लेकिन न जाने क्यों ज़्यादातर रिश्ते आपको दर्द की गहरी खाइयों में डुबो गए। कभी कभी आपको लगता है कि आज नहीं कल एक न एक दिन वक्त संभल ही जाएगा। लोगों ने हालात ऐसे बना दिए कि मौजूदा समय में आपकी सोच नकारात्मक भी होने लगती है, किंतु आपकी नेक आत्मा ऐसा करने से आपको बचा लेती है। आप बहकाने वालों के चक्कर में भी पड़कर देख चुके हो। आपने बहुत कुछ बदल कर भी देख लिया। जो करना भी नहीं चाहते थे वह भी करके देख चुके हो। सब कुछ करने के बावजूद जिंदगी सूखी ही बीत रही है। अभी तक आपको अपने पराये की भी पहचान नहीं हो पाई। बहुत से काम तुम वर्तमान समय में जबरदस्ती कर रहे हो, या फिर किसी मजबूरी ने तुम्हें विवश कर दिया है। इसी कारण तनाव तुम्हें घेरे रखता है। मन और बुद्धि का काम है खोजना। आपने मेरा चैनल खोज लिया। आप बहुत सम्माननीय हो, लेकिन थोड़ी सी बात सुनते ही कुछ लोग अपनी जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ लिखकर तरह तरह के प्रश्न भी कमेंट्स के जरिए पूछते हैं। मैं कहता हूं कि कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। आप हमारे चैनल पर आ गए, बात खत्म हो गई। अब तुम्हारे कहने का कोई सवाल ही नहीं है। तुम्हारे आने से ही रास्ता निकल जाएगा। थकने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं तो प्रतिदिन आपके चरणों में ही रहता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि बहुत से लोग थक हार कर चैनल छोड़ जाते हैं। बंधुओं, टिके रहना सबसे बड़ी कला है। जो टिके रहते हैं वे एक न एक दिन उत्तर खोज ही लेते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। यदि आंसू न होते, दर्द व पीड़ा न होती, तो भविष्य में आ रही खुशियों का आप अनुभव कैसे करते। कुछ समय का अंधेरा बचा है। आपके जीवन में एक नई सुबह होने वाली है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई बेहद सुंदर रास्ता आपकी इंतजार कर रहा है। बस थोड़े से और हौसले की ज़रूरत है। मेरी बात मानते हो तो अभी से ही अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना शुरू करो। आप पाएंगे कि अच्छा समय आपके बाहर ही खड़ा था। तुम्हें उत्तर खोजना नहीं है, क्योंकि तुम जो भी खोजोगे वह एक न एक दिन
गलत ही साबित होगा। तुम सभी दाव लगाकर देख चुके हो, तुम्हारी चाल अलग है, समय और ग्रहों की चाल अलग है। हो सकता है आने वाला समय आपकी सभी अपेक्षाएं पूरी न कर पाए, लेकिन इस बार आपका सावन सूखा नहीं जाएगा। आपके जीवन में ऐसी बहार आएगी जिसकी शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बहनों और भाइयों, आप सुनने जा रहे हैं वर्ष 2017 के मई महीने का राशिफल। इससे पहले कि मैं आपको राशिफल सुनाऊं, मेरा निवेदन है आपसे, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और यदि किसी भी उपाय संबंधी आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे नए चैनल आचार्य जी दिल से को अपने पूरे दिल से सब्सक्राइब करें। वीडियोस पसंद आएं तो शेयर व लाइक भी करें। बहनों और भाइयों, आप सबको मेरा नमस्कार है। वर्ष 2017 के मई महीने में कर्क राशि का राशिफल इस प्रकार है। इस महीने आपके मन में चल रही पुरानी चिंताओं का अंत हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ मन में कुछ नए विचार भी जरूर पैदा होंगे। हाँ, कोई पुरानी घबराहट जो है उससे छुटकारा मिल जाएगा। गैर जिम्मेवार लोगों पर ज़्यादा विश्वास न करें, अन्यथा भविष्य में पीड़ा हाथ लगेगी। किसी भी संबंध को इस महीने बनाने से पूर्व थोड़ा जांच परख ले, अन्यथा पछतावा प्राप्त होगा। किसी भी कार्य में जल्दबाजी करने से नुकसान हो सकता है। धर्म कर्म के क्षेत्र में आपका मन लगेगा और सामाजिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है। नए कारोबार की स्थिति भले ही कुछ कमज़ोर रहे, लेकिन इस महीने पुराने व्यापार हेतु ग्रह सितारे ठीक हैं। पुराना कोई संघर्ष भी समाप्त होगा और जो रुके हुए कार्य हैं उनमें अचानक गति आ जाएगी। आमदन का कोई नया जरिया बनने से पूरे परिवार का उत्साह बढ़ेगा। दालों, तेल, कपड़ा और किराना, ये व्यापारी अच्छा मुनाफा कमाएंगे। इसके अलावा लकड़ी, भवन निर्माण सामग्री, लोहा सहित अन्य सभी धातुओं के कारोबारियों को मध्यम श्रेणी का लाभ ही प्राप्त होगा। इस महीने नज़दीकी लोगों से कोई कहासुनी हो सकती है, मन मुटाव का भी योग है। इसलिए वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना जरूरी होगा। किसी अभिन्न मित्र से सहयोग मिलेगा और जमीन जायदाद की मुश्किलें धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। इस महीने यात्रा की अनेक योजनाएं आपके मन में आएंगी और उन यात्राओं पर खर्च भी होगा। यात्राएं लाभकारी रहेंगी। नए किसी कारोबार के लिए आपको शुरुआत जो करनी है वह मंगल और शनि को छोड़ देवें। इसके अलावा 5 दिन आपके लिए लाभप्रद हैं। यदि कोई गृह प्रवेश संबंधित कार्य है तो आप उसे बृहस्पतिवार के दिन करें। विभिन्न मांगलिक कार्यों के लिए बुध, शुक्र व रविवार ये श्रेष्ठ हैं। नई वस्तु की जो खरीदारी है उससे इस महीने आप थोड़ा बचे रहें तो आपके फायदे में रहेगा। शिक्षा संबंधी कार्यों पर, संतान के कैरियर संबंधी कार्यों पर खर्चा होगा और गृहस्थ के कार्यों में भी खर्चा बढ़ेगा। जमीन और जायदाद
की चिंता दूर होने की पूरी संभावना है। स्त्री से सुख प्राप्त होगा। इस महीने संतान पक्ष जो है वह थोड़ा कमजोर है। माता पिता के स्वास्थ्य की नई चिंता बन सकती है। कैरियर की जो मुश्किलें हैं उनमें समय लगेगा, खर्च होगा, लेकिन मुश्किलों का हल निकल आएगा। आपको विभिन्न कारोबारी व व्यापारी कामों में सरकारी पक्ष से पूर्ण सहयोग मिलेगा। अधिकारियों का रवैया आपके पक्ष में रहेगा। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए यह महीना काफ़ी अच्छा है। आनंद भी मिलेगा और उसके साथ साथ आर्थिक पक्ष भी ठीक रहेगा। कार्य व्यवहार में आपकी दौड़ धूप बढ़ सकती है। मेहमानों के आवागमन से आपके कुछ विशेष कार्य प्रभावित भी हो सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक पक्ष आपका ठीक है। इस महीने बुजुर्गों के आशीर्वाद से मनचाही वस्तुएं भी प्राप्त हो सकती हैं। मनोदशा में नए बदलाव के संकेत बन रहे हैं। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा। नए संबंधों से कोई मनमुटाव बन सकता है, लेकिन गृहस्थ में शांति कायम रहेगी। इसके अलावा जो लेन देन की परेशानी है वे भी काफ़ी हद तक इस माह आपकी घट जाएंगी। मासांत में आमदन का कोई नया जरिया भी खुल सकता है। ये महीना आप सब के लिए अति शुभ फलदायी हो। परम पिता परमात्मा आप सबका सहाय हो, ऐसी मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।